अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय न्यू लेक्चर द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस जमात अव्वल और मिस बिनिश। सब्जेक्ट है उर्दू अदब, किताब मोतिया। सफ़ा नंबर हम 19 और 21 करेंगे। उन्वान है पढ़ाई और लेक्चर नंबर है 10। यहाँ पे एक स्टोरी आज हम पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है बात मानो, और इस स्टोरी से हम एक बहुत बड़ा सबक भी सीखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बात मानो से हमारे जहन में सबसे पहली बात ही आती है कि बात मानो से मुराद ये है कि हम अपने बड़ों का, अपने बहन भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, और हमारे इर्द गिर्द अगर कोई और भी बड़े लोग हैं या हमारे हम एज भी हमें कोई अच्छी बात कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही हमें अच्छी बात कह सकता है, बाज़ औक़ात हमें अच्छी बात छोटे भी कह सकते हैं और हमारे क्लास फेलोज़ भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमारी ही एज के हैं। तो कोई भी अगर अच्छी बात कह रहा हो तो उसकी बात ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि बात मानने से ये होता है कि हम बहुत सी परेशानियों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बच जाते हैं। और इस कहानी में भी अगर हम पढ़ें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए तो बहुत ही मज़े की कहानी होगी, लेकिन इसमें हमें सीखने की जो चीज़ है ना वो यही है कि हमने क्या सीखा। कोई भी सबक, कोई भी कहानी सिर्फ कहानी के तौर पर नहीं होती, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए एक मॉरल होता है, एक सबक होता है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उससे सबक सीख कर उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें, उसका जो फ़ायदा है वो निकालें और वो निकाल के उस पर इम्प्लीमेंट भी करें, और कोशिश करें कि हम वो ऐसा काम ना करें कि जो मतलब कि हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। बात मानो। एक मुर्गी के 4 चूज़े थे, नरम नरम, प्यारे प्यारे। एक चूज़े का नाम चूचू था, एक का नाम मानी था, एक चूज़े का नाम मोती और एक का नाम नोमी था। वो खुश खुश अम्मी मुर्गी के आगे पीछे दौड़ते, उसके ऊपर नीचे छुप जाते, डरबे के अंदर और बाहर जाते, अम्मी के पास दाने खाते। अब एक बात वन क्लास आप ज़रा नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको तोड़ के साथ जोड़ की रीडिंग नहीं करवाई, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है और लेक्चर बहुत लंबा बन जाता है, इस वजह से मुझे शॉर्ट करके आपको पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन आपने जब रीडिंग करनी है ना मामा के पास बैठ के, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करना है कि आपको अगर रीडिंग करनी नहीं आ रही, पढ़ना नहीं आ रहा, तो उसको तोड़ना है। जैसे मैं आपको हर दफ़ा समझाती हूँ कि जब आप लफ्ज़ को तोड़ेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये लफ्ज़ कैसे बना, उसकी आवाज़ क्या निकल रही है। जैसे अलिफ ये काफ एक, मीम पेश रे मुर, गाइन छोटिएगी मुर्गी, काफ बड़िए के, चे अलिफ चा रे चार, चे पेश वाओ चू, जे बड़िए जे चूज़े, थे बड़िए थे। एक मुर्गी के 4 चूज़े थे। आपने इस तरह से पढ़ना है। मेरे पास टाइम लिमिट शॉर्ट होने की वजह से मैं पूरा आपको तोड़ के साथ जोड़ नहीं करवा रही, लेकिन ये एक लाइन आपको करवा के मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि जब आपने तो रीडिंग करनी है मामा के पास, तो इसी तरह तोड़ के साथ जोड़ करना है ताकि आपको रीडिंग में ईजी हो। तो हमने पढ़ा कि एक मुर्गी के 4 चूज़े थे, नरम नरम, प्यारे प्यारे। एक चूज़े का नाम था चूचू, एक का नाम था मानी, एक का नाम था मोती और एक का नाम था नोमी। वो बहुत खुश खुश अम्मी मुर्गी के आगे पीछे दौड़ते, उसके ऊपर नीचे छुप जाते, कभी डरबे के अंदर जाते और कभी डरबे से बाहर आ जाते, अम्मी के पास दाना खाते और बहुत खुश थे वो। आगे देखिए, चूचू मानी मोती नोमी पास ही रहो। अब ये अम्मी मुर्गी जो है ना, ये अपने बच्चों को बुला रही हैं, चूचू मानी मोती नोमी पास ही रहो, यानी कि पास किसके रहो, मामा के, अम्मी मुर्गी के। अम्मी मुर्गी उनको बार बार बुला रही थी क्योंकि वो तो खेल रहे थे ना, उनको बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो बोल रहे हैं जी अम्मी जी अम्मी जी अम्मी, सब कह रहे हैं। अब आप देखिए, एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, लेकिन एक चौथे वाले ने नहीं कहा। अब ये कौन है, आगे देखते हैं। चूचू का रंग पीला और काला था, मानी का रंग लाल और पीला था, नोमी सफ़ेद
रंग का था और मोती का रंग काला था। अब इनके डिफरेंट कलर्स भी थे। कोई रंग चूचू का रंग पीला और काला था, मानी का रंग लाल और पीला था, नोमी सफ़ेद रंग का था और मोती का रंग काला था। एक दिन मुर्गी ने बुलाया। चूचू, नोमी और मोती बोले, जी अम्मी। मानी नहीं बोला। मैंने आपसे कहा ना कि 3 बोले हैं, एक नहीं बोला, तो वो मानी है। मानी ने अम्मी को ये नहीं कहा कि जी अम्मी। आगे जाता रहा, यानी कि वो खेलता रहा। उसको डरबे में अंदर जाना, बाहर आना मज़ा आ रहा था, उसको खाना खाने में भी मज़ा आ रहा था। वो भागता फिर रहा था, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, यानी कि उसने अपनी मामा की बात नहीं मानी। जबकि बाकी सब ने कहा कि जी अम्मी। जब मामा ने कहा कि पास ही रहो, यानी कि मेरे पास पास ही रहो, तो बाकी तीनों ने तो बात मान ली। लेकिन एक जो नोमी था उसने मानी जो था उसने बात नहीं मानी और वो आगे ही चलता रहा। अब आगे क्या हुआ, पेज नंबर 21 में पढ़ते हैं। मुर्गी ने फिर कहा, मानी पास ही रहो। अब मामा चूँकि मामा है तो मामा को तो पता था कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा, जो मानी है वो कहना नहीं मान रहा और इसका इसको नुकसान हो सकता है। तो मामा ने फिर दोबारा से कहा कि मानी पास ही रहो। मानी ने बात नहीं मानी। अब मानी जो था वो था कि मैंने तो बात माननी नहीं, मैंने तो भी खेलना है और अपने ही अंदाज में खेलना है और आगे आगे जाके मैंने तो बस खेलते रहना है। तो क्या हुआ, चील मानी को ले गई। अब चूँकि वो छोटा सा चूज़ा था, चील आई और चील ने देखा वो अकेला है और वो चील ने उसको उठाया और वो उसको ले गई। नहीं नहीं, रोको रोको। मामा मुर्गी जो है, अम्मी मुर्गी, वो बहुत परेशान हो गई और वो चीखी चिल्लाई कि नहीं नहीं, रोको रोको। ओहो, ये क्या हुआ। और मामा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, रोने भी लग गई होंगी, ये क्या हो गया, क्योंकि मानी को चील ले गई थी। तो बात मानो हमारा टॉपिक था, यानी कि हमें बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने हम जमात की और अपने छोटों की भी। कई जगहों पे छोटे भी बहुत अकल की बात कर जाते हैं, समझाने वाली बात कर जाते हैं। तो हमें अगर कोई अच्छी बात बता रहा हो, कोई बात समझा रहा हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस बात को मानें, क्योंकि हमारी बात मानने से हम बहुत से नुकसानों से बच जाते हैं। जैसे आपके सामने मानी ने बात नहीं मानी तो क्या हुआ, उसको नुकसान ये हुआ कि उसको चील खा गई। इसी तरह जब हम बड़ों की बात नहीं मानते, मामा की बात नहीं मानते, पापा की बात नहीं मानते, बहन भाइयों की बात नहीं मानते, तो क्या होता है, हमें नुकसान होता है। और ये अंडरस्टूड बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहना ना माने और हमारा फ़ायदा हो जाए, ये हो नहीं सकता। होता वही है, अगर हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा मिला, अगर हमने बुरा किया तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। अगर आप कहना मानेंगे मामा का, पापा का, अपने बुज़ुर्गों का और अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का, तो उसका हमेशा आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा, नुकसान। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। ये तो जो मानी की, वो तो चील ले गई थी ना, लेकिन हम गिर सकते हैं, हमें कोई चोट लग सकती है, हमारी चीज़ गुम सकती है या हमारी चीज़ टूट सकती है या कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उस नुकसान से बचने से बेहतर है कि हम अपने बड़ों का और बुज़ुर्गों का और अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों का ख्याल भी रखें और उनका कहना भी मानें। तो इस कहानी से हमें यही सबक हमने सीखा कि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनका अदब करना चाहिए और जो कोई हमें समझाने के लिए बात कहे तो वो बात माननी चाहिए।